हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इट्स मंजू व्लॉग। सो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज का जो ये व्लॉग है जगन्नाथ स्वामी जी की पूजा का है, जो कि सोमवार को की गई थी। और ये पूजा चैत्र एंड आषाढ़ के महीने में की जाती है। यानी कि ये कह लीजिए जब कैरी जो छोटी छोटी अम्मियाँ होती हैं उनका आने का जो सीज़न होता है, और जब ये आम जाते हैं उस महीने में इनकी पूजा होती है। जगन्नाथ स्वामी जी की जो पूजा है बहुत ही सुख और समृद्धि का प्रतीक है। इस पूजा में बहुत ज़्यादा, जिस दिन ये पूजा घर में होती है, बहुत ज़्यादा ही मन में शांति और श्रद्धा होती है। ये श्रद्धा अपने आप से आ जाती है। और इस पूजा में को करने के लिए गेहूं की नई, जो खेतों में गेहूं की नई बालियां होती हैं, जब गेहूं पक जाते हैं उन बालियों को लाया जाता है। इसमें टेशु और कुसुम का फूल लगता है। और छोटी छोटी, अभी मैंने जैसा कि बताया, अम्मियाँ आने के सीज़न में ही इनकी पूजा की जाती है, तो छोटी छोटी अम्मियाँ लगती हैं। और इनके प्रसाद में बनाया जाता है गुड़ और गेहूं की गुड़धनिया, जो कि भून के बनाई जाती है। पूड़ी, पुआ और हलवा और गुझिया, इन सब को बनाया जाता है। और ये जितना पकवान है सारा मीठा पकवान है, क्योंकि इसमें नमक का कोई भी यूज नहीं होता है, इसमें नमक का। और ये जो प्रसाद भी बनता है इसमें नमक, इस प्रसाद के साथ नमक नहीं खाया जाता। अगर आप जैसे घर में कुछ भी नमक वाला सामान बनाते हो तो इस प्रसाद के साथ आप नहीं खा सकते हो। तो ये पूजा थी, तो मम्मी आज सुबह ही उठ गई इस पूजा को करने के लिए। और सुबह ही से घर में ये सारे पकवान बन रहे थे उनके भोग चढ़ाने के लिए भगवान जी का। तो ये मेरी मम्मी ने ये व्रत जब से उठाया है, कहते हैं कि अगर वहाँ जगन्नाथ जी स्वामी के दर्शन को कोई जाता है और वहाँ से बेंत और उनकी फ़ोटो लाकर आपको कोई गिफ्ट में देता है, तो आप ये पूजा उठा लीजिए। बहुत ही ज़्यादा ये पूजा उठाना बहुत अच्छा होता है। तो स्पेशली इस पूजा में ये जो मम्मी ने बेंत पकड़े हुए हैं लकड़ी के, ये बेंत बहुत ज़्यादा है। इन बेंतों के बिना ये पूजा अधूरी मानी जाती है, तो इन बेंतों को ज़रूर रखा जाता है। और ये बेंत ये जब भी पूजा ख़त्म हो जाए और किसी को प्रसाद दिया जाता है, तो इन बेंतों को 5 बार मार के उसका प्रसाद दिया जाता है। तो इस तरह से मम्मी ये पूजा कर रही है। और इसमें घी का दीपक जलाते हैं। और ये जितना पकवान, टोटल जितना भी पकवान बना है सारा घी में बना है, किसी अदर तेल में इनको नहीं बनाया जा सकता है। तो और इसमें मम्मी देखिए सामने एक मटके जैसे कलश टाइप में रखी है। तो इसमें जो भी भोग में मम्मी ने प्रसाद मतलब बनाया है, वो सारा प्रसाद इस मटके में भर कर इसको भगवान जगन्नाथ स्वामी जी के सामने रख दिया जाता है। और इस को मतलब शाम को खोलेंगे, या फिर जैसे आप शाम को नहीं खोल पाते हैं इस कलश को, तो फिर दूसरे किसी अच्छे दिन आप इस कलश को खोलिए। तो इस तरह मम्मी जितना भी भोग वोग बनाई है सारा भगवान जी को अर्पण कर रही है, उनका टीका कर रही है। तो इस तरह से मम्मी पूजा कर रही थी। और मम्मी इनकी एक कथा, जगन्नाथ स्वामी जी की कथा होती है। और ये कथा बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप ये समझ लीजिए, ये जो कथा है सुदामा जी की कथा है। सुदामा जब कृष्ण भगवान से मिलने जाते हैं और वहाँ कृष्ण भगवान से मिलकर आते हैं, तो उसके बाद की ये कथा है। इसमें जो कृष्ण भगवान से मिलने के बाद उन्होंने राह में जो जो चीज़ें देखी उन सब की कथा है। तो ये कथा मतलब हो रही है। और ये देखिए इसमें आटे की लोई का दीपक बनता है। विश्वास से भरे भार में घुसने के लिए तैयार हो गए। जो ही सुदामा ने भार में घुसना चाहा कि भगवान ने रूप बदलकर हाथ पकड़ लिया तथा दर्शन देकर अपने स्थान को ले गए। भगवान ने अपने धाम में सुदामा और कृष्ण जी की कथा का वर्णन होने के पश्चात मम्मी इसमें हवन कर रही है। और सारी पूजा के बाद मोस्टली सब में हवन किया जाता है, क्योंकि हवन है जो घर की शुद्धि का एक प्रतीक है, तो इसको करना बहुत ज़रूरी होता है। आप कोई भी पूजा करते हैं तो उसमें हवन कीजिए। और कथा संपन्न हो चुकी है, तो इसके बाद हम लोग जगन्नाथ स्वामी जी की आरती करेंगे और उनका भजन करेंगे। जब ये भजन वजन ख़त्म हो जाता है, आरती ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद हम सब लोग आते हैं प्रसाद लेने के लिए। और मम्मी हम लोगों को, जैसा कि मैंने बताया, 5-5 बेत मारकर वो सबको जितना भोग में प्रसाद बनाई रहती है, तो वो सारा प्रसाद हम लोगों को खाने के लिए देती है। और इस पूजा को करने के लिए हम लोगों ने सुबह से बहुत ज़्यादा मेहनत की है।
और बहुत ज़्यादा ये अच्छा लग रहा था ये पूजा करने। तो अभी मम्मी ने सबको आरती दिया है। इस तरह से ये पूजा संपन्न हुई और ये देखिए गौरी मार खा रही है बेंतों से। इसके बाद गौरी को प्रसाद मिलेगा, सभी को प्रसाद मिला। तो फ्रेंड ये थी पूजा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बाय।